लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की और आज ही माना जा रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट में वो शामिल हो सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनसे भी उनकी मुलाकात आज होगी। दरअसल ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है दक्षिण मुंबई सीट को लेकर हुआ है। इस सीट पर 2014 और 2019 में अरविंद सावंत जो हैं वो चुनाव जीते थे। इस बार भी अरविंद सावंत ही साउथ मुंबई सीट पर दावा कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि बहुत लंबे वक्त से मिलिंद देवड़ा जो है, उनका परिवार जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता मिलिंद देवड़ा जो हैं, मुरली देवड़ा जो हैं, वो भी कांग्रेस के बड़े कद के नेता रहे हैं। संगठन को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका मुरली देवड़ा की यहाँ पर मानी जाती है और खुद मिलिंद देवड़ा जो हैं उन्होंने भी लंबे वक्त तक यहाँ पर कमान संभाली है। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है सोशल मीडिया पर जिस वक्त उन्होंने ये इस्तीफे को लेकर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज मेरी राजनीतिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म। मैं वर्षों से उनके अटूट समर्थन के लिए सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अगला कदम क्या कुछ यहाँ पर अब मिलिंद देवड़ा का होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है यहाँ पर, और खासकर तब जब आज ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। बिल्कुल, इस पूरे टाइमिंग जो है वो इसी तरह से तय की गई है ताकि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको इससे सीधा जोड़ करके देखा जा सके। और यही कारण है कि आज सुबह मिलिंद देवड़ा ने अपने कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे वो आज शिवसेना में शामिल हो जाएंगे और उनके साथ सैकड़ों जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी शिवसेना में शामिल होंगे। इसके पीछे बिल्कुल गणित साफ है। गणित ये है कि जो मुंबई दक्षिण सीट है वहां से अरविंद सावंत वो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद हैं और मिलिंद देवड़ा उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये जानकारी हमें सूत्र बता रहे हैं। इस तरह से अरविंद सावंत के लिए ये कड़ा मुकाबला हो जाएगा। जो बीजेपी और शिवसेना के बीच में समझौता होना है उसमें ये सीट एकनाथ शिंदे को मिलेगी, उनकी शिवसेना को मिलेगी और इस लिहाज से अरविंद सावंत के सामने मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी। मिलिंद देवड़ा बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी माना जा रहा था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका, लेकिन अब बीजेपी में शामिल न होने के बजाय वो एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना में जा रहे हैं ताकि वो जो सीट है मुंबई दक्षिण उस पर वो चुनौती पेश कर सके। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इस लिहाज से भी है क्योंकि मिलिंद देवड़ा उन नेताओं में से हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। जब यूपीए की सरकार थी उसमें मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, ये तमाम जो नेता हैं राहुल गांधी के बिल्कुल करीब माने जाते थे और इनमें से कईयों को मंत्री भी उस समय राहुल गांधी के कहने पर बनाया गया था। अब आज स्थिति यह है कि सचिन पायलट को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं वो बीजेपी या अन्य पार्टियों में जा चुके हैं। तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है, खासतौर से मुंबई के लिए, क्योंकि उनके जो पिता हैं मिलिंद देवड़ा के पिता जो थे मुरली देवड़ा, वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में उन्होंने काम किया है। और आज यही कारण है कि जब मिलिंद देवड़ा ने अपनी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने याद दिलाई कि मुरली देवड़ा जो उनके पिता थे किस तरह से उन्होंने कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह काम किया था। बिल्कुल अखिलेश, और इंडिया गठबंधन में खींचतान भी हमने देखी थी। खुद मिलिंद देवड़ा की तरफ से भी ये साफ किया गया था दक्षिण मुंबई सीट को लेकर। यहाँ पर अखिलेश अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में क्या इस तरह की और भी खबरें आ सकती हैं महाराष्ट्र में? निश्चित तौर पर आ सकती है, क्योंकि देखिए जो सीटों का बंटवारा है उसमें अब एक नई पार्टी जुड़ गई है, वो है एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो जाएगी यूपीए में, कांग्रेस और एनसीपी भी टूट चुकी आप जानती हैं। तो इस तरह से पार्टियों की संख्या वहां बढ़ी है, तो इसलिए सीटों की संख्या को लेकर के भी माथापच्ची काफी होनी है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए ही अपने इन सहयोगियों के लिए सीटों का बंटवारा करना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ये जरूर कह रही है कि पिछली बार जितनी सीटें उसने लड़ी थी उससे कहीं ज्यादा सीटें इस बार वो महाराष्ट्र में लड़ेगी। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार वो क्या करेंगे इस पर सबकी नजरें लगी रहेगी, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि जितनी सीटें पिछली बार उनकी पुरानी पार्टियों ने लड़ी थी उतनी सीटें उन्हें दोबारा मिले। यही फार्मूला शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस के साथ फिट करना चाहेंगे। तो ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी माथापच्ची चल ही रही है, लेकिन ये एक बड़ा इंडिकेशन मिल गया है कि जो
सिटिंग सीट है उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की, वो एकनाथ शिंदे वहां से अपने चुनाव लड़ेंगे, ये करीब करीब तय हो चुका है। इसीलिए मुंबई दक्षिण की जो सीट है, जहां से कि अरविंद सावंत अभी लोकसभा के सांसद है, वहां से जो मिलिंद देवड़ा है वो चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।